एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अभी अभी नहीं हो गया टाइम, उठी हूँ। उठ के चाय वगैरह पी लिया, उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। आज इतना ज़्यादा आलस आ रहा है ना, पता नहीं, इतने दिन तक काम 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 करते रहने की वजह से शायद। और बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। इतनी ठंडी है यहाँ पे ना, मुझे ही ज़्यादा ठंड लग रही है कि औरों को भी ठंडी लगती है पता नहीं। लेकिन सुबह उठने का मन नहीं करता, पैर वगैरह इतना मतलब ठंड की वजह से ना चला ही नहीं जाता, और पानी तो छुआ ही नहीं जाता। कपड़े इतने सारे धोने हैं, तो मैंने इनको बोला कि मशीन ला के दो, नहीं तो मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि इतना ठंडा पानी है। मतलब सुबह उठने का, काम करने का मन ही नहीं करता। तो बस अभी उठी हूँ, ये गए हैं ऊपर, कुछ काम है, कंप्लेन वगैरह देना है। यहाँ पे कॉटन रॉड वगैरह नहीं है तो कंप्लेन देना पड़ता है, उसके बाद आके लगाते हैं। तो कंप्लेन देने गए, उसके बाद अभी बस बेड वगैरह ठीक करूँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट तो करना है ना, ये भी बाहर जाएंगे कुछ काम के लिए, तो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। सबसे पहले तो बेड ठीक कर लेते हैं गाइस। अभी क्या करें, काम तो करना पड़ता है, जितना नहीं करूंगी बोलेंगे ना उतना ही करना पड़ता है, तो इससे अच्छा तो कर ही लूंगी जल्दी जल्दी से। ये है कि चलो, यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते, करने मन किया तो क्यों, नहीं करना मन किया तो मत करो, ऐसा है। लेकिन करना तो पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। तो गाइस, नानू आ गए थे, और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास ग्रीन कलर का ना मैट था बड़ा सा, तो मैंने सोचा इसको काट के दोनों तरफ दरवाज़ा है बाहर की तरफ लगा दे। तो उन्होंने वो लेके आए थे सिंगल बेडशीट, और देखिए ना, जो पर्दा है, पर्दे के साथ बेडशीट का कलर भी मतलब एक जैसा ही हो गया है, मैचिंग हो गया है। तो यहाँ पे जो मैट था वो मैं आगे और पीछे लगा रही हूँ। तो पीछे तो पूरा फिट आ गया, लेकिन आगे थोड़ा सा काटना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो चुका है। और मुझे ना बाहर से ग्रीन कलर का मैट लगाना अच्छा लगता है। ये पहले का ही था, जो मैं पहले आई थी तभी का था। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्पेस था, तो लंबा ही रखती थी, लेकिन यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो छोटा करके काट के लगा रही हूँ। और ये सब ये जो काम है ना, ये अच्छे से करते हैं, तो इसीलिए ये ये यहाँ पे जब तक है तब तक ये छोटा छोटा मोटा काम सब यही करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा रही थी कि कहाँ लगाना है और कैसे लगवाना है, तो ये खुद ही कर रहे थे। तो अच्छा लगता है ऐसे, वो खुद काम करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो मैट है इतना अच्छा लग रहा है। देखिए, आप सबको मैं होम टूर दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि दी प्लीज़ होम टूर देना, होम टूर देना, तो ज़रूर दूंगी। मतलब होम टूर नहीं, क्वार्टर टूर ज़रूर दूंगी। तो गाइज, एक चीज़ बताओ, मेरे हस्बैंड ना इतना ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। शादी हुआ 4 साल हो गया, लेकिन इनके मतलब जो थक गया आज तक मेरे मुंह से नहीं सुना है। हर एक काम अच्छे से करते हैं, मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, और हर एक काम में हेल्प भी करते हैं। आप सबको पता है, आप सबने बहुत बार देखा भी है, लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि मैं थक गया हूँ, मैं नहीं करूँगा, मुझे आलस आई है, कभी नहीं बोलते। हर एक काम बहुत अच्छे से करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है इनका वो नेचर ना। तो यहाँ पे साफ़ सफाई भी खुद ही कर रहे थे, मैंने तो बोला नहीं है, ये खुद ही पता नहीं क्या क्या साफ़ कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, थोड़ा सा बर्तन वगैरह था, जो ब्रेकफास्ट किया था हम लोगों ने उसका बर्तन वगैरह था, तो मैं यहाँ पे बर्तन धोने लग गई। और वहाँ पे वो पीछे साफ सफाई वगैरह कर रहे थे, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा गंदा है, हमारा सफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से हम सफाई करें, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे। उसके बाद जितने भी बर्तन थे वो सारे धो के मैं सीधा नहाने चली गई, और आ गई नहा धोकर। और ये गए हैं बाहर, कुछ काम से सामान वगैरह लेके आना है, इसीलिए वो गए हैं बाहर। और तो वो सामान लेने गए, तो मैंने सोचा जब तक वो आ जाएँगे तब तक मैं खाना भी बना चुकी होंगी। तो यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ, और खाने में बना रही हूँ मैं ब्रोकोली था। वो मेरे हस्बैंड को ब्रोकोली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं ब्रोकोली, आलू की सब्ज़ी, उसके बाद चावल बनाऊँगी। तो ये जो ऑयल कंटेनर है, ये भी मैंने ऑनलाइन से ही लिया था गाइस, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ज़्यादा ऑयल गिरता नहीं है, तो थोड़ा-सा जितना हम खाते उतना ही कंट्रोल करके डाल सकते, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और केला लेके आए थे, वो ऐसे ही पड़ा-पड़ा खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ, खाने के लिए और तो लोग है नहीं, हस्बैंड तो खाते नहीं ज़्यादा, तो मैंने सोचा मैं ही खा लेती हूँ, वेस्ट करने से तो अच्छा है खा लेती हूँ। तो जल्दी-जल्दी करके खा लिया। उसके बाद यहाँ पे खाना भी बना रही थी, उसके बाद फिर कपड़े भी धोने थे, तो कपड़े भिगो के रखे थे, वो बीच-बीच में जाके धो भी रही थी, और आके खाना भी बना रही थी। हम लोग ना खाना बनाते ही गरम-गरम ही खाते हैं, इसीलिए मतलब ऐन वक़्त में ही बनाती हूँ, जल्दी बना के रखो फिर ठंडा होगा। यहाँ पे ऐसे भी ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडा खाना खाने का मन नहीं करता, तो गरम-गरम खाना खाने
खाने के लिए जल्दी जल्दी मैं तभी बना लेती हूँ। तो बस ये आ गए थे और ये देखिए मुझे इतना ज़्यादा छेड़ रहे थे ये, और मैं गाली मतलब जितना मैं नाराज़ हो रही थी, मैं गुस्सा हो रही थी, वो उतना ज़्यादा ही कर रहे थे। तो ये ना जो भी काम करते बस मतलब कुछ खरीद के लेके आए, लगाना है लगा दो, ये रखा मतलब रखा मत करो। जो काम है वो अभी ख़त्म करो, बाद में नहीं, ये ऐसे बोलते। तो इन्होंने लेके आए थे जो वॉश बेसिन है, बेसिन के ऊपर जो टॉवल रखते हैं ना, टॉवल रखने वाला जो स्टैंड होता है, ये लेके आए थे। लेकिन ये बोल रहे थे यहाँ पे इश्यू भी होता है, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे कब इश्यू होगा, कब हमें देंगे। इससे अच्छा तो खुद लेके आएँगे, खुद ही लगाएँगे, है ना? वो कौन वेट करता रहेगा। तो अब भी मैंने पोछा लगाया था, झाड़ू लगाया था, और अभी इन्होंने ये सारा रायता फैला दिया। अभी इसको समेटेंगे कौन? मैं ही तो समेटना पड़ेगा। तो मैं इनको गुस्सा कर रही थी, शाम में लगा लेते यार बोल के। तो फिर खाना भी रेडी हो चुका था, चावल बना था, ऑमलेट था, उसके बाद ब्रोकली आलू की सब्जी थी, अचार था, खीरा था, सलाद वगैरह था, पापड़ था। तो सलाद तो हमें चाहिए चाहिए, हम जब खाना खाते हैं तो सलाद तो चाहिए, और ये इनको पापड़ भी पसंद है तो पापड़ लेके आए थे। तो बस पापड़ भी मैंने फ्राई कर लिया, तो हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। और ये ना गुलाब के पत्ते मतलब जो पंखुड़ी होता है वो पंखुड़ी लेके आए थे, और गुलाब का 2 गुलाब के फूल लेके आए थे। तो मैंने पानी में डाल दिया है, वो इतना अच्छा लग रहा था ना। और वो पानी में रखने वाला जो बाउल होता है, वो भी मैं खरीद के ले आई थी, ये नाहन से लेके आई थी। तो वो टेबल में ना इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद हमारा इतना बड़ा काम था, क्या है पता है? हमारी जो टाइल है, टाइल में इतना ज़्यादा पेंट लगा हुआ है, इतनी लापरवाही से काम किया हुआ है ना। जो तारपीन है, तारपीन से भी नहीं जाता। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था तारपीन से करना, तारपीन से चला जाएगा, लेकिन तारपीन से भी नहीं गया, केरोसिन से भी नहीं गया, पेट्रोल से भी नहीं गया। तो यहाँ पे ये पता नहीं कौन से एक लिक्विड लेके आए थे, ये बोले थे जो गाड़ी का कलर होता है ना, वो भी ये निकाल देता है। पता नहीं अब ये KBX कुछ ब्रेक कुछ बोल के था शायद। तो देखते हैं ये जाता है नहीं जाता है। पहले थोड़ा-सा लगा के छोड़ देते हैं, थोड़ा-सा सूख जाएगा, उसके बाद इसको हटा के देखते हैं। अगर चला गया तो आप लोग भी, अगर पेंट आप लोग का भी है तो आप लोग भी उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर नहाया था ना, बाल तो इतनी ठंडी लग रही थी, ऐसे भी ठंडी था, उसी में अगर बाल नहा दो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो बस थोड़ा-सा धूप था तो मैंने सोचा सेंक लेती हूँ। और इधर ये पेंट कर रहे थे, एक चेयर था यहीं पे था, जब हम लोग आए थे यहीं पे था, उसी में पेंट करे, थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, वेस्ट करने से तो अच्छा है। तो यहाँ पे ये पेंट करने लग गए, और मैं तो गाइस खाना खा लिया, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके अभी हम जा रहे हैं मेरे फ्रेंड के घर। तो मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरे फ्रेंड, जो मैं बोलती रहती हूँ ना, गाड़ी भी उस दिन लेके गई थी। तो चलिए दिखाती हूँ, आज मिलवाती हूँ उससे। उसका कुछ सामान था, उसको देने जा रही हूँ, तो उसके घर जा रही हूँ, तो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए जाते हैं। तो गाइस ये है मेरी फ्रेंड, और ये मेरी फ्रेंड बाद में, लेकिन इसके हस्बैंड मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। तो इसके रूम में आने के लिए ना 3 मंजिला मतलब चढ़ के आना पड़ता है। तो मेरा सांस ऐसे फूल रहा था ना। गाइस मैंने बोला था मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, यही रही। हम फ्रेंड कम, दुश्मन ज्यादा है। दुश्मन ज्यादा है गाइस। स्पेशल क्या बन रहा है? तू बता, पकोड़े खाने ये दे दे थोड़ा सा। क्या ये क्या चाहिए? टूट मनी प्लांट? हाँ। मैं मेरा नहीं दूंगी, चुप कर, मेरे पास पहले ही मनी नहीं है। तेरे पास बहुत बेटर, जब बनेगा ना तब सोच, पेंट भी इधर, टाइल्स भी इधर कराएंगे। मैंने मीठा चावल नहीं डाला। तो गाइस यहाँ ये मेरे लिए चाय बना रही थी, और मेरे हस्बैंड भी आए थे क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा सामान था, आटा वगैरह ये सब लेके आए थे। तो फिर मैं भी उठा के लेके नहीं जा सकती थी, इसीलिए मेरे हस्बैंड को भी लेके गई थी मैं। और इसका ना यहाँ पे बेलकनी भी है गाइस, तो इसमें बहुत सारा पौधा वगैरह लगा के रखा था, और तुलसी का पौधा भी था। मुझे तुलसी का पौधा चाहिए था लगाने के लिए। तो मैंने फिर इससे बोला कि चलो तुलसी का पौधा मुझे दे देना, क्योंकि इसके पास बहुत सारा था, उसका जो पुली होता है ना वो था। तो मैंने उससे मांग लिया था। तो बस यहाँ पे इसने चाय वगैरह दे दिया। पता नहीं लड्डू ये खुद बनाए थे, लड्डू शुद्ध घी में। ये हरियाणा की तरफ भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है, आप सबको भी पता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा होता था और घी का बहुत ज़्यादा ही खुशबू आ रहा था। तो मैं घी नहीं खाती, मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। और ये बिस्किट वगैरह, चाय दिया था, नमकीन वगैरह दिया था। तो थोड़ी देर हम लोगों ने बात किया, क्योंकि हम पूरे 3 साल बाद मिल रहे थे, तो बात तो बनती है गाइस, अभी बात तो निकलती है। वो यहीं पे थी, मैं घर में थी, तो बहुत सारी बातें होती है जो इससे पूछना था। ये भी मुझसे बहुत सारी बातें पूछ रही
रही थी, बातें कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था क्योंकि ये मतलब मेरे जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं ना, सबसे अच्छा और ख़ास यही है क्योंकि इसी के साथ अच्छा बॉन्ड है मेरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे हस्बैंड और इसके हस्बैंड के जितना नहीं बॉन्ड है उतने ज़्यादा हम दोनों का हो चुका था। तो बस अभी हम निकल चुके थे यहाँ से और मैं बोली थी आजा फ़ोटो खिंचवाते, एक भी फ़ोटो नहीं है, तो ये मुझे चिढ़ा रही थी, पता नहीं ये क्या क्या कर रही थी। और फिर हम चल दिए वहाँ से। गुड इवनिंग एवरीवन। तो फ्रेंड के घर गई थी, आप सबको बताई, वहाँ से आई, आके जैसे सोई ना, इतनी अच्छी नींद आ गई थी। तो थोड़ी देर सो के अभी थोड़ी देर वॉकिंग करके आए और अभी टाइम हुआ है 7:30 और अभी हम चाय पी रहे। तो चाय के साथ इन्होंने लेके आए थे पेस्ट्री, तो चाय और पेस्ट्री इंजॉय करें। तो कपड़े पीछे कपड़े ही कपड़े। हेलो गाइस। तो यहाँ पे अभी हम लोग का हुआ है टी टाइम गाइस, क्योंकि खाना तो खाया था दिन में, भूख नहीं है, तो अभी बस थोड़ी लेट में खाएंगे बोल के सोच रहे। तो चलिए अभी चाय पीते। तो फिर ये लेके आए थे पेस्ट्री और पेस्ट्री मुझे भी पसंद है, इनको तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने तो बोला नहीं था क्योंकि मुझे मिठाई इतना ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ये पेस्ट्री लेके आए, अभी क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए गाइस चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर खाना के कुछ करेंगे। तो अभी मैं खाना बनाने आई थी, तो मुझे सडनली याद आया कि जब मैं यहाँ क्वार्टर में आ रही थी तब मैंने पैकिंग किया था मायके से कि मम्मी ने बहुत कुछ मुझे भेज दिया है। तब मैंने आप सबको बताया नहीं था कि मैंने क्या क्या लेके आई और मम्मी मेरे लिए क्या क्या पैक करे। तो आप सबने बोला था कि दी प्लीज हमें भी दिखाना मम्मी ने क्या क्या भेज दिया है मायके से। तो अनपैक कर लिया मैंने और आज जैसे ही मैं खाना बना रही थी ना, तो अभी मुझे याद आ गया। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ, जब मैं मायके से आ रही थी हिमाचल, तब मम्मी ने प्यार से मेरे लिए क्या क्या भेजा है। चलिए दिखाती हूँ गाइस। मम्मी ने मेरे लिए इतना सारा सामान भेजा है, तो ये सारा अचार है और ये चावल है। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो गाइस ये है एलिफेंट एप्पल, जो मैं बोलती हूँ एलिफेंट एप्पल और किंग चिली का अचार, ये इतना टेस्टी होता है ना। उसके बाद फिर ये है आंवला का अचार और ये खट्टा होता है, खट्टा है, मीठा नहीं डाला हुआ है। उसके बाद जो लाई साग होता है ना, मतलब साग होता है ना, उसका जो डंठल होता है, डंठल का अचार है ये बहुत टेस्टी होता है, खट्टा होता है और ये बहुत सालों तक चलता है। मतलब ये मम्मी ने जो भेज दिया है ये 1 साल पुराना है, तो बहुत टेस्टी है। उसके बाद ये है जॉल्फाई बोलते हैं हम लोग ना, जो ग्रीन कलर का होता है, लंबा लंबा होता है। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, हम लोग जॉल्फाई बोलते हैं। ये खट्टा होता है, तो उसका अचार है। उसके बाद फिर ये है बेम्बो शूट, और बेम्बो शूट का अचार तो बहुत टेस्टी होता है, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत मिलता है, आप सबको पता है। तो ये बेम्बो शूट का अचार है। उसके बाद ये किंग चिली है, जो नमक में डाला हुआ है, ऐसे अचार वगैरह बना, जो चटनी वगैरह बनाते हैं ना, टमाटर की चटनी वगैरह, तब डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद फिर ये है नींबू का अचार, और नींबू का अचार तो पता ही है इतना अच्छा होता है खाने में ही, तो ये बहुत टेस्टी, मुझे अभी भी खाने का मन कर रहा है। तो उसके बाद ये है ना गाइस बेर का अचार है, लेकिन ना मैंने क्या किया उस दिन जब अनपैक कर रही थी ना, इसका ढक्कन मैंने तोड़ दिया। मतलब ये शायद धूप में सुखाते टाइम ना ये वो हो गया था, टूटने लग गया था। तो अभी मैंने इसको चेंज करूँगी ये डब्बा। तो ये है बेर का अचार, थोड़ा सा मैं खोल के ही दिखा देती हूँ इसको ना। ये देखिए ये है बेर का अचार है, और इसका ढक्कन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं दूसरा ढक्कन लगाऊंगी। तो ये है बेर का अचार। उसके बाद गाइस ये है घर का हल्दी, प्योर घर का हल्दी है। तो मम्मी ने घर का हल्दी भी भेज दिया, क्योंकि घर का हल्दी ना बहुत कभी कभी अगर बीमार होते हो दूध के साथ डाल के भी पी सकते हैं। उसके बाद फिर मैं कभी कभी स्किन में भी लगा सकती हूँ, और घर का हल्दी तो थोड़ा सा भी चुटकी भर डालो तो लग जाता है। उसके बाद फिर ये है चावल। तो आप सोच रहे होंगे कि चावल तो यहाँ पे भी मिलता है, वहाँ से क्यों लेके आई थे, लेकिन ये गाइस ये नॉर्मल चावल नहीं है, ये है खामती चावल बोलते हैं। जो हम येलो राइस बनाते हैं ना, तो वो बहुत सॉफ्ट बनता है, ये सॉफ्ट वाला राइस है। तो येलो राइस जब हम बनाते हैं तो इससे बनाते हैं, और ये बहुत सॉफ्ट बनता है और टेस्टी भी होता है। तो इसका नेपाली में हम लोग बोलते हैं खामती चावल, लाई चावल ऐसे बोलते हैं। तो ये भेज दिया है। तो इस अचार के साथ मम्मी ने और एक चीज़ भेजी है। इतने सारे अचार खाने के बाद अगर मैं बीमार पड़ गई तो
मम्मी ने यहाँ पे जो नींबू होता है गोल वाली, हम लोग गोल नींबू बोलते हैं, ये जो स्मेल आता है ना उससे खूबसूरत सी अच्छी सी खुशबू आती है, वो वाला नींबू है। तो वो नमक में डाला हुआ है। और ये जितना पुराना होता है ना गाइस, वो उतना मेडिसिन होता है। ये लूज मोशन होता है ना, तब खाया जाता है। ये जितना पुराना होगा, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जो लूज़ मोशन होता है वो अच्छा भी हो जाता है। तो ये इसको अभी नमक में ऐसे ही रखना है। तो बस मम्मी ने इतने सारे अचार भेज दिया है, इतना सारा मम्मी का प्यार। आप सबको अचार किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना। और आप सबको इनमें से किस चीज़ का अचार खाने का मन करा है वो भी बताना। फिर से नाम बोलो, ये एलिफेंट एप्पल और किंग चिली, ये है आंवला, ये है जलफाई, ये है साग का डंठल, ये है नींबू, उसके बाद किंग चिल्ली, उसके बाद यहाँ पे है बैम्बो शूट और ये बेर का। तो इतना सब भेज दिया है। तो अभी मैं बनाने वाली थी येलो राइस, क्योंकि आप सबको पता है मेरे हस्बैंड को कितना ज़्यादा पसंद है। तो मुझे अभी याद आया कि आप सबको भी दिखाना था, कि आप सबने मुझे पूछा था। तो बस गाइस, इतना सारा मम्मी का प्यार देखिए। मम्मी मतलब मम्मी तो मम्मी होती है यार, उनकी कोई बराबर नहीं कर सकता। और एक चीज़ और भी है गाइस, मैं तो भूल ही चुकी थी कि और भी चीज़ भेज दिया है मम्मी ने। तो गाइस, मम्मी ने यहाँ पे ना ये येलो जो सरसों होता है ना, ये भेज दिया है। कभी कभी सब्जियों के साथ, या मछली, हम तो नॉनवेज खाते हैं ना, तो उसके साथ ये येलो कलर का जो सरसों होता है ये भी भेज। उसके बाद फिर ये है तिल गाइस, हम लोग तिल बोलते हैं, काला वाला। ये हम लोग का गुड़ खाली चटनी होता है ना, उसमें बनता है। तो ये भी भेज दिया है। तो फिर मैं सुपारी तामुल कितना खाती हूँ ना, तो अभी यहाँ तो मिलता नहीं है। तो तभी भी मम्मी ने थोड़ा सा भेज दिया है। अभी इसमें से तो साल भर तो नहीं चलेगा, तभी भी 1-2 दिन खाएगी बोल के भेज दिया है। तो यही है मम्मी का प्यार। बस अभी चलिए खाना बनाती हूँ। तो फिर इनको खाना था येलो राइस, और इनको येलो राइस कितना ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने बना दिया येलो राइस। मम्मी ने चावल भेजा था, उसी चावल से बना दिया है। चामड़े भात, हम लोग चामड़े भात बोलते हैं। उसके बाद जो टमाटर की चटनी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी बना दिया मैंने। खाना भी खा चुके हैं हम लोग। येलो राइस बनाया था गाइस, आप सबको पता ही है। और मेरे हस्बैंड को येलो राइस कितना ज़्यादा पसंद है, वो भी आप सबको पता है। तो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अभी सोने जा रहे। तो टाइम हो गया है 10:30, नहीं 11 बज चुका है गाइस। क्योंकि शाम में चाय वगैरह पिया था, पेस्ट्री वगैरह खाया था ना, तो खाना बहुत लेट खाया। तो अभी 11 बज चुका है। और बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है मुझे। यहाँ पे ना अचानक से गर्मी से ठंडा, मतलब मौसम वो हो गया ना, चेंज हो गया। तो इसीलिए मुझे सर्दी हो गई है। तो खाना पीना खा लिया। येलो राइस बनाया था, आप सबको तो पता ही है। और गाइस सब सॉरी, कल के व्लॉग में ना जो एडिट किया था वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो बीच बीच में जो मेरा व्लॉग है, मतलब जो वॉइस है ना, वो नहीं आ रहा था। जो वॉइस ओवर दे रही थी वो तो आ रहा था, और जो वॉइस ओवर नहीं दिया था वो पता नहीं क्या हो गया, म्यूट हो गया है। तो आप सब मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी आपका जो वॉइस है वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सॉरी गाइस, वो मुझे भी पता नहीं। जब मैंने अपलोड कर दिया उसके बाद जिन्होंने कमेंट किया, मेरे सब्सक्राइबर, उन लोगों के वजह से मुझे पता चला कि वो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन फिर मैंने डिलीट नहीं किया, क्योंकि अभी इतने लोगों ने देख लिया था, तब फिर क्या डिलीट करूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। सॉरी गाइस। लेकिन अभी ध्यान रखूँगी, बाद में जब दूँगी। लेकिन मैंने ध्यान रखा था, पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, मुझे भी पता नहीं चला। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइज। आज का व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और आज के व्लॉग में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, आज इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया मैंने, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रोज़ रोज़ मतलब ज़्यादा काम करने से ना मतलब तकलीफ ही हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और गाइज 5K होने वाला है, तो जल्दी जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक मेरे प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे असम का मतलब असम बहुत अच्छा होगा, ये होगा बोल के मुझे कमेंट कर रहे थे। तो मैंने असम का बहुत सारा ब्लॉग देख के रखा है, अगर आप सबको देखना है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिए गाइस, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो
आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। कल कुछ नया कुछ लेके आना है, क्या है वो मैं कल का ही दिखाऊंगी। और कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग कमेंट करना। मैं जब से हिमाचल आई हूँ, हिमाचल आने के बाद आप सब मेरे व्लॉग कैसे अच्छा इंजॉय कर रही हो नहीं कर रही हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो क्या करना है पता है। सो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, बाय।